सो गाइज़ यहाँ पे कुछ सारी चीज़ें हैं क्योंकि मुझे शॉपिंग करने का टाइम नहीं मिला, बिल्कुल अचानक से ही हम लोग आए हैं। लेकिन ऐसा था कि जाएंगे अगर तो मैं कुछ ले लेती हूँ। तो मेरी सर्जरी के पहले जो एक दिन मैं और अनिमेश गए थे दिवाली के लिए कुछ कुछ चीज़ें लेना, उसी टाइम में कुछ कुछ सारी चीज़ें ले लिया था हमने कि अगर गए तो ठीक है, नहीं गए तो कोई बात ही नहीं है। बस सिंपल सा ही सामान है, जैसे नेकलेस का सेट है, जैसे ये एक सेट है, एक इविल आई प्रोटेक्टर वाला एंकलेट है, ये एक ब्रेसलेट है, बहुत सुंदर दिख रहा है सामने से। ब्रेसलेट और ईयरिंग का सेट है। ये एक टॉय सेट, इसमें गन और पता नहीं क्या क्या सारी चीज़ें। तो ये हुआ और ये एक सेट वाली ड्रेस है ये। तो ये ईवो के लिए। और ये एक सिंपल सा पेप्लम स्टाइल में टॉप है, ये एक जीन्स है। तो ये सृष्टि के लिए। अभी जो भी आपको मैंने ये सब दिखाया सब सृष्टि के लिए। तो ये ईवो को एस्ट्रोनॉट पसंद है तो ये एक उसके लिए लिया है, डायरी पेन। ये एक परफ्यूम है उसके लिए, ये एक और परफ्यूम लिया है उन्हीं लोगों के लिए। तो यही सारा सामान है। मैं इतना कुछ खरीद नहीं पाई, जो थोड़ी बहुत चीज़ें एक दिन खरीदी वही लेके आई हूँ। तो उसके आज जा रही हूँ तो लेके जाऊँगी, कुछ काम भी है मुझे। और मैं एक्चुअली पैसे ही देना ज़्यादा सही समझती हूँ, अपनी पसंद से चीज़ें खरीद लेगी वो के लिए भी। तो मैं ऐसे ही थोड़ा बहुत सामान लेके आई, बाकी मैं पैसे ही दे दूँगी, खुद से ही खरीद लेगी कुछ भी। गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह का टाइम है और मुझे कुछ मार्केट का काम था तो मैं आई हूँ करने। जैसे मेरी एक वो साड़ी थी जो जल गई थी, आपने देखा होगा गणेश चतुर्थी में, तो वो मैं आई हूँ रफू के लिए देने को। ये देखिए। सो कल से छठ पूजा स्टार्ट है और देखिए मार्केट में अभी सुबह के टाइम में इतनी भीड़ हो रही है। कल तो चलने लायक नहीं रहेगा। अभी तो यहाँ पे फिर भी नहीं है, जहाँ पे सामान मिलता है वहाँ पे भीड़ होगी। तो मैंने साड़ी तो दे दी रफू के लिए, वो भी वो बोल रहे थे 10 को मिलेगा, 10 को हमें जाना है। तो पहले बोला मैंने करके देने के लिए, 8 तक देंगे। देते नहीं है लेकिन आप मेरा ले लीजिए प्लीज़। ये भी तैयार नहीं है देने को 10 से पहले। कैसे होगा, मुझे जाना है। ऐसे तो नहीं मेरे बहुत बोलते हैं मेरा शहर ये वो, गली भी नहीं पता थी, मतलब रास्ता, मेरा रास्ता नहीं पता है इनको, मेरे से पूछ रहे हैं। तो मेरा तो एक एक गली यहाँ करने का, मैं साइकिल से खूब घूमती थी ट्यूशन के टाइम में। नहीं एक एक गली, मैंने बोला मुझे कहीं भी छोड़ दो मैं पहुँच जाऊँगी घर। आप ये क्यों नहीं बता रहे हो कि ये घर आप, ये जो रास्ता है ये आपके घर से 2 किलोमीटर भी? हाँ तो हुआ ना, बट आपको तो नहीं पता था कोई भी रास्ता, यहाँ इस शहर का कोई भी रास्ता। ऐसा थोड़े आपको मेरे घर की तरफ का नहीं मालूम, अब उधर का भी पता चल गया। ये तो बात हो। अभी मैं जा रही हूँ सृष्टि के घर पे, क्योंकि उसी के पास मैंने कुछ कपड़े ऑर्डर किए थे तो ब्लाउज सिलाने के लिए मैंने बोला था, तो उसके घर के पास ही है। तो वही जा रही हूँ मैं ले लेने के लिए। यहाँ पे अनिमेश मुझे दिखा रहे हैं, यहाँ पे ये रास्ता इनको पता है। तो सही बात है, मैं इधर कभी आई नहीं। इधर ही सृष्टि का घर, मतलब आई हूँ बहुत बार बट मैं भूल जाती हूँ क्योंकि गली बहुत है। तो बोल रहे हैं, अभी तो बोल रहे थे सारा रास्ता पता है, अभी नहीं पता है। खोजते खोजते तो चली ही जाऊँगी, ऐसा थोड़ा ना, इधर मैं आती नहीं थी पहले। तो यही है सृष्टि का घर, जा रहे हैं अभी हम लोग अंदर। यही सारी चीज़ें मैंने ऑनलाइन मंगाई थी इसके घर पे, तो आ गया कुछ कुछ सामान मेरा। चाबी है, चाबी पसंद आया इबू? तो ब्लाउज सिलने के लिए दिया था, वही लेने आए थे, इसके घर के पास ही दिया था। तो ब्लाउज़ में कुछ कुछ प्रॉब्लम हो गई तो फिर से गई थी सृष्टि देने के लिए। और देखिए कपड़े चेंज करने में मैं ही अपने इस पे बैठ गई और तोड़ लिया। अब मैं क्या करूँ, मैं एक ही लेके आई हूँ और इसके बिना मुझे मुश्किल होगा। अभी इसको देने जाना पड़ेगा और मैं प्रिस्क्रिप्शन भी लेके नहीं, तो इसी को बोलूँगी दूसरे फ्रेम में लगा देने के लिए सेम ग्लास। एबू ने इतना हल्ला किया, इतना हल्ला किया कि मुझे नवनिया को बुलाना पड़ा। ऐसे घर के कपड़ों में ही आ गए, तो गाड़ी से भेजा अनिमेश ने इन लोगों को। मैं तुमसे बातचीत नहीं करूं। अरे तू पकड़ा गए। तुरंत में इसने पिज्जा भी बना दिया। बोली ये वो मेरा भाई है। ये वो, मैं तेरी फ्रेंड नहीं हूँ, मैं तेरी बहन हूँ। ये वो, आपको पता है तुमको झूला है। ये वो जब मेरा चश्मा टूट गया तो मैं जा रही हूँ उसी को ठीक कराने, देखती हूँ क्या होगा। तो ये मैंने ले लिया है दूसरा फ्रेम और यही सेम ग्लास मैंने लगवा लिया।
और ये मैं कर रही हूँ गाड़ी की पूजा। तो आगे आपको बताती हूँ कि ये गाड़ी कहाँ से आई, क्यों मैं पूजा कर रही हूँ। फिलहाल मैं पूजा कर लेती हूँ, डिटेल में आपसे थोड़ी देर के बाद बात करूँगी। क्यों, किसी को भी कर सकती है ना पहले। तो हम लोग आज भाई दूज मना रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पूर्णिमा तक मना सकते हैं। तो कल थी भाई दूज, बट हम लोग कल बहुत रात में आए, तो जैसे कि मैंने बोला पूर्णिमा तक मना सकते हैं। तो आज हो रहा है भाई दूज। और ये बनाते हैं हमारे यहाँ बजरी कूट के। आरती है ही नहीं आरती यहाँ पे नहीं। हाँ वेरी गुड, हाँ करते हैं आरती बेटा, बट है नहीं यहाँ पे। नो नो, वेरी गुड वेरी गुड, नहीं बहुत अच्छा। हाँ चलो आरती कर ली। हाँ हाँ खुद नहीं खाना है। वेरी गुड। चलो अयू को खिलाओ। एबू को मैंने बोला कुर्ता पजामा पहन लो, तो नहीं पहन रहा। उसको बिल्कुल पसंद नहीं, जबकि इतना कुर्ता पजामा उसकी मम्मी लेके रखी हुई, पहनता ही नहीं है। एक बार पहन लो ना एबू। नहीं तुम्हारे दादाजी भी कुर्ता पजामा पहनते हैं। एबू कुर्ता पजामा पहन लो ना। वेरी गुड। जल्दी पहन दो। वाह, ये मिठाई खिलाओ उसको बोलने का जरूरत नहीं, वो खुद करेगी। इधर है, ये कौन सा राखी भी है? ये बजरी है, लेकिन ये बनाई भी नहीं। अच्छा उसको नहीं आता है ना, जैसे आता बेचारी ने किया ना। इतना ही खा ली। नहीं पूरा खाएगा, पूरा दो, पूरा खाना पड़ता है। ये जो होता है ना हमारे यहाँ, ये केला नहीं तो मिठाई में खिलाते हैं डाल के भाई को, इससे भाई बहुत मजबूत बनते हैं। चॉकलेट खरीद के दे देना। नहीं नहीं चॉकलेट, कल चॉकलेट ले आना। नहीं चॉकलेट खरीद के, पैसे लेके वो क्या करेगी? पैसे लेके क्या करेगी? नहीं 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 चॉकलेट नहीं नहीं पैसा नहीं। तो हमने आज भाई दूज मनाया, कल थी भाई दूज, लेकिन जैसा कि बोला कि पूर्णिमा तक करते हैं तो हो गया। नहीं नहीं पैसा तो नहीं लेगी, पैसा नहीं लेगी। नहीं नहीं नहीं। हम लोग दिन में सृष्टि के घर गए थे, मेरा काम सब था वो सब करने, मेरे साथ गई वो मार्केट, फिर वो चली गई घर। अभी थोड़ी देर पहले वो लोग आए थे मिलने, फिर देखिए इतना मिठाई लेके आए। और ये मिठाई मुझे बहुत पसंद है, रस कदम, बहुत ज़्यादा। सो गाइस अभी मैं सुबह सुबह सारा सामान लेके बैठी हूँ। एक्चुअली ये पूरा एक बैग सामान मैं लेके आई थी। इन अब निया के इतनी बेर है जो उन्होंने, मतलब कुछ कुछ तो निया ने बिल्कुल एक दो बार ही पहना है, अभी छोटे हो गए। तो ये सब दे दूँगी। यहाँ ला के है काम करने वाले लोग सब, तो उनके बच्चे हैं, वो दे दूँगी सारा। ये एक पूरा बैग मैं इसलिए लाई थी। हम तो बस यहाँ पे 5 दिन के लिए आए हैं इस बार, तो हमारा इतना सामान है नहीं, तो मैंने सोचा था इस बार बहुत सारे कपड़े हैं तो ले ही आऊँगी। तो ये है 2-3 बैग जूतों का, चप्पल का है। वही देखना है, इसमें से लड़कों का अलग, लड़कियों का अलग, सब ऐसे करके देना होगा। किसी के पास लड़के हैं, किसी के पास लड़कियाँ हैं, तो वही है। अब यहाँ का एक पैकेट इसमें है जूते चप्पल, एक पैकेट इसमें। सब स्कूल वाले उनके ऐसे ही छोटे हो जाते हैं, और भी बहुत सारे हैं इसमें, क्रॉक्स वगैरह। तो सब ले आई इस बार। मेरा बैग खाली आने का फ़ायदा हुआ, सारे कपड़े आ गए। मेरे भी बहुत हैं, अनिमेश के भी हैं दूसरे बैग में, तो सब इस बार हम लोग दे देंगे जितना है। तो गाइस अनिमेश मेरे बदले पूजा कर रहे हैं, छठ पूजा, क्योंकि मैं नहीं कर सकती हूँ, डॉक्टर ने मना किया है। इतने देर का फास्टिंग 36 घंटे का नहीं अलाउड है मुझे। तो अनिमेश करेंगे। तो ये नहा खाए का प्रसाद है, चावल, मूंग की दाल, कद्दू की सब्जी, और ये तरुआ वगैरह जो होता है वो। तो ये पहले निकाल रहे हैं थोड़ा थोड़ा खाना। जैसा कि मैंने बोला कि हमारे यहाँ पूर्णिमा तक भाई दूज मनाते हैं, तो आज भी दीदी आई हैं।
हेलो गाइस, तो अभी आपसे मिल रही हूँ दरभंगा से और आज है छठ पूजा की नहा खाए पूजा। तो छठ पूजा की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो लोग छठ पूजा मनाते हैं, जिनके यहाँ होता है, जिन्होंने बचपन से देखा, उनको तो पता ही होगा कि छठ पूजा हमारे लिए कितनी बड़ी पूजा है, हमारा महापर्व है। और जिन लोगों को नहीं पता है उनको भी पता चल ही गया होगा, सोशल मीडिया के टाइम पे तो सबको हर चीज़ें पता होती है। तो अभी तो पता चलता ही होगा कि छठ पूजा के बारे में। और अभी हम लोग आपसे मिल रहे हैं, अभी रात के बहुत रात हो गई है, मतलब हम लोग आए परसों और परसों से फिर परसों देर रात को हाँ, परसों हम लोग देर रात को आए हैं। और कल के आपने क्लिप्स देखे हैं, तो कल सुबह सुबह मैं गई, वही जो टेलर वाला काम था मैंने। अच्छा हुआ कि कपड़े, मतलब हमारा ऐसा था कि सर्जरी के पहले था कि छठ, तो मेरा मन्नत है, आपको पता है कि छठ पूजा का मेरा ही मन्नत था। जब नमिया हुए थे प्रीमेच्योर, तो बहुत तबीयत खराब थी, तो मैंने माना था 1 साल का। तो हमारे यहाँ 1 साल एक्स्ट्रा करते हैं, मतलब 1 साल एक्स्ट्रा करना पड़ता है। 1 साल तो मैंने पिछली बार किया, इस साल करना था। तो डॉक्टर ने मुझे सर्जरी के बाद मना कर दिया, मैं ज़्यादा देर तक फास्टिंग नहीं कर सकती। और छठ पूजा में 36 आवर्स की फास्टिंग होती है, निर्जला व्रत होता है 36 घंटे का। तो मैं नहीं कर सकती, डॉक्टर ने साफ मना किया। और थोड़ी देर भी ज़्यादा, मतलब ज़्यादा देर हो जाता है तो मुझे एसिडिटी होती है पूरा, इसमें यहाँ पे एसिड रिफ्लेक्स होने लगता है, मुंह में पूरा मतलब अजीब सा आ जाता है और उल्टी हो जाती है मुझे, और पूरा जलने लगता है। और मेरा जो फूड पाइप है उसमें भी कुछ प्रॉब्लम है, तो वो सबके लिए डॉक्टर से मुझे फिर मिलना था, पर डॉक्टर है नहीं मेरे। तो वो सारी चीज़ें तो मैं नहीं कर सकती। तो अनिमेश ने साफ मना कर दिया, डॉक्टर ने भी मना कर दिया कि मैं नहीं कर पाऊँगी। तो अब क्या करें, अब इस बार तो करना था। 2 ऑप्शन था, या तो अनिमेश करें क्योंकि ये पति है मेरे और हम दोनों के बच्चे हैं, तो मैं इनको अगर सौंप दूँ कि ये मेरे लिए करें, भगवान जी को तो सब पता है, तो ये कर सकते थे। दूसरा ऑप्शन था मैं नेक्स्ट ईयर करूँ, तो अनिमेश का कहना था ये कर लेंगे। मैंने इनको मना किया कि नहीं, आपसे नहीं होगा, क्योंकि ये 36 घंटे का निर्जला व्रत है, ये भी हार्ट पेशेंट है और इनका भी मेडिसिन वगैरह चलता। बट ये मानने को तैयार नहीं थी, इन्होंने बोला नहीं मुझे करना है, मैं करूँगा। मैंने बोला मैं नेक्स्ट ईयर कर लूँगी, नेक्स्ट ईयर तक तो सब ठीक हो जाएगा। बट ये नहीं मान रहे थे, तो हम लोग यहाँ आए क्योंकि हमारे टिकट्स वगैरह पहले हो गए थे, सर्जरी के पहले ही हमारे टिकट्स हो गए थे। बट हमें ये नहीं पता था कि मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो जाएगी। सर्जरी के बाद मुझे लगा था कि मैं कर पाऊँगी, बट वो जो मैं ICU में रही और मेरा जो एक एसिडिटी वाला प्रॉब्लम और भी कुछ यहाँ पे है मेरे इशू, उन सब के लिए मेडिसिन मुझे चल रहा है। और भी फिर जाने के बाद डॉक्टर से दिखाना, तो मुझे नहीं पता था क्या होगा नहीं होगा, तो हमने पहले ही टिकट किया था, तो साफ मना सबने कर दिया। तो इसलिए अनिमेश कर रहे, तो अनिमेश का आज नहा खाए था, जो कि हो गया कल से इनका जो 36 घंटे का। नहीं, कल से 36 घंटे, ये बार बार 36 घंटे बोल रही है, तो जिनको नहीं मालूम उनको बता दें कि आज रात के 12 बजे के बाद से फास्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। कल शाम में खरना पूजा होगा, तो वो भी, ये भी जो है ये निर्जला व्रत होता है। और खरना पूजा में जब पूजा हो जाती है तो उसका जो प्रसाद होता है वो खाना रहता है, वो 7 बजे के आसपास, 6, साढ़े 6, 7 बजे हो जाती है। उस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद अगले शाम 7 बजे तक कुछ नहीं, क्योंकि उस समय शाम का छठ होता है, शाम की जो पूजा होती है। उसके अगले दिन जो सुबह होती है तो 6-7 बजे तक जो 6-7 8 साढ़े 9 बजे जाती है। तो ये एक टाइम का बात कर रही है 36 आवर्स का, उसके पहले भी एक जो है लगभग 20 घंटे का निर्जला व्रत होता है। तो ये थोड़ा कठिन है। उसके अलावा जो आज है, आज भी जो प्रोसीजर होता है कि नहा के खा के आपको, नहा के पूजा करके आपको खाना रहता है, और वो कुछ डेजिग्नेटेड चीज़ें ही खानी रहती है। मुझे इतना नहीं मालूम है, जो बोल रहे हैं लोग वो मैं कर रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट इसलिए है ये क्योंकि ये माना हुआ था, और 1 साल जो है अगर माना जाता है तो 1 साल और करना पड़ता है। उसको यहाँ पे लोग सलामी बोलते हैं, ये करना चाहिए। और ये इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि बच्चों का एग्ज़ाम हो सकता है अगली बार, तो और 1 साल का गैप हो जाएगा। फिर 1 साल में अगर कुछ बच्चे बीमार पड़ते हैं तो मन में आता है कि भाई माना हुआ था, नहीं किया गया, तो ये सब चीज़ें चलती है। इसीलिए ये करना ज़रूरी था कि शायद अगली बार हम नहीं आ पाए, इस बार आ रहे हैं, तो या फिर हो सकता है अगली बार हम लोग सिर्फ सेलिब्रेट करने आए। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि इसको कंप्लीट करना ज़रूरी है, क्योंकि ये माना हुआ था, इसीलिए इनकी जगह पे मैं कर रहा हूँ। अगर अगली बार भी करेंगे तो यही करेंगे, क्यों नहीं इसी बार करके इसको कम से कम पूरा कर लिया जाए। तो ये चीज़ थी। तो 36 घंटे से ज़्यादा एक्चुअली बहुत बड़ा तप है, महापर्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबके पास की बात नहीं होती है। और इसीलिए जो छठ करके निकलते हैं छठ का व्रत, तो देखते हो कि सब उनका पैर छूते हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत शक्ति होती है, ये चीज़ बोला जाता है। तो इन्होंने इस बार छठ करने का सोचा है और कर रहे हैं। कोई तो पैर छुएगा। सब लोग छुएंगे वहाँ पे, जितने छोटे होंगे आप, वही है, सब लोग छूते हैं।
तो वो इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए अचानक से, और व्हील चेयर से मुझे आना पड़ा क्योंकि एक तो आपको पता है मेरी सर्जरी हुई है, तो वो तो चलो ठीक है। अभी तक मेरे जो स्टिचेज है वो पूरे नहीं सूखे हैं। जो यहाँ है नेवल के पास वो तो पूरा निकला ही हुआ है, मतलब वो दिखता है पूरा। और नी वाला पेन मेरा फिर से स्टार्ट हो, जब तक फिजियोथेरेपी चलती थोड़ा ठीक रहता है, अभी कल से फिर से बढ़ गया है। तो ठीक है, जैसा कि अनिमेश ने बताया कि क्या सिचुएशन थी क्या थी, तो हमें आना था तो आए हम लोग। और दूसरी एक चीज़ और है कि आपने देखा कल हमने गाड़ी की पूजा की, तो हमने गाड़ी भी लिया है, मैंने लिया है। और क्यों लिया अनिमेश बताएंगे सब कुछ। तो ये जो है इन्होंने बर्थडे में लिया है। बर्थडे अपना गिफ्ट बर्थडे का खुद ही लूंगी क्या? नहीं, बर्थडे का नहीं है, ज्यादा मत बोलो। ऐसा नहीं है। हाँ। ये क्या है कि एक मेरा फ्रेंड था, उसकी गाड़ी थी, तो उसे नई गाड़ी लेनी थी और ये फॉर्च्यूनर थी, तो मैंने बोला ठीक है तुम नई गाड़ी ले लो, मैं ले लेता हूँ ये। तो मैंने ले ली उससे। इनका बर्थडे भी था, मैं बोला मैं आपके नाम पे ले लेता हूँ। इन्होंने खरीद लिया और गाड़ी इनके नाम पे है। और अच्छी बात ये है कि इनका बिजनेस भी है यहाँ पे, और इस गाड़ी की डिमांड भी है, मतलब शादियों में बहुत जगह पे है, और हमने काफ़ी बार बुकिंग छोड़ा है। और ऐसी गाड़ियाँ जो होती हैं यहाँ पे जनरली आप देखेंगे मिनिस्टर्स के पास, डॉक्टर के पास होती हैं, वो देते नहीं हैं क्योंकि उनका तो बिज़नेस नहीं है, उनका नाम है, तो वो नाम की चिंता करते हैं, इसलिए वो देते नहीं हैं। तो मैंने श्वेता को बोला कि चलिए भाई अच्छा ही है आपको मिल गया, और इसकी ज़रूरत भी रहती है क्योंकि इनका कैब का बुकिंग जो है, राइड ऐप जो है, वो सारी चीज़ें हैं, तो बुकिंग जो है इंक्वायरीज बहुत आती हैं इसकी, तो वो भी एक अच्छी बात है। इसीलिए हमने जो है कल इसकी पूजा की। और मेरा अपना खुद का पहला गाड़ी है लाइफ का। जैसे इन्होंने खरीदा तो अब इनकी गाड़ी है वो सही बात है, लेकिन हमने अभी तक इंडिया में कोई भी गाड़ी नहीं खरीदी है। ये पहली गाड़ी हमने अभी इंडिया में खरीदी है जो इन्होंने खरीदी है। हाँ, तो बस वही बिजनेस पर्पज से ही खरीदा। और नई गाड़ी नहीं है, ठीक है, अगर आप नया फॉर्च्यूनर लेने जाओगे तो ऑन रोड आपको पता है उसका प्राइस बहुत ज़्यादा 60-65 तो पड़ेगा ना, नहीं 55 से 60। हाँ 55-60 पड़ेगा। तो अभी हम लोग यहाँ रहते नहीं है, तो नई गाड़ी लेके यहाँ छोड़ना। वही मैंने स्कूटी नहीं खरीदी, वो भी हमें 1.25 लाख रुपए करीब पड़ गया था, है ना। और मैं चलाती नहीं हूँ, तो पढ़ाई हुआ है, ऐसे ही हो जाता है, तो फिर वो कोई मतलब नहीं बनता है। ऐसा जहाँ रहो वहीं पे नई गाड़ी लो, तो फिर मतलब नहीं था उसका, तो हमने वो लिया और उसको बिजनेस पर्पज से यूज़ करूँगी मैं, तो ये इस कारण से लिया है। तो यही सब बस शेयर करना था। और कपड़े वगैरह मैंने पहले ही ऑनलाइन ऑर्डर कर दिए थे, तो ब्लाउज मैंने सृष्टि को बोला था सिला लेने का, क्योंकि मुझे तो था कि मैं ही करूँगी। उसने सिलवाया, अभी बिना नाप के सिलवाया, फिर भी ठीक ही सिला, थोड़ा बहुत लूज़ है, तो मैंने फिर से दिया ठीक करने के लिए। बाकी कल मैं उसके घर पे गई सृष्टि के, और बैठ गई अपने ग्लासेस पे, तो वो टूट गई। फिर इसको जाके चेंज करा, हाँ बैठ गई थी तो टूट गई, तो वो टूट गई। अब मैं क्या करूँ? तो सेम मैं दूसरे, फिर सृष्टि ने बताया कि एक जगह पे चलने के लिए, तो सेम वो वाली जो ग्लास थी ना उसको फ्रेम में लगा। अब जो इस फ्रेम में फिट हुआ मुझे वही लेना पड़ा, तो इसी पे फिट हुई, तो ये मैंने लिया। अब फिर एक्स्ट्रा बनवाओ ये करो, उससे अच्छा है कि मैंने ले लिया ये। अच्छी दिख रही है। हाँ, तो यही है। और बस छठ पूजा अच्छे से हो जाए, बस सूर्य देव, छठ मैया सब कुछ पार लगा दे, इनसे अच्छे से हो जाए नवनिया के लिए। इसीलिए हम आए हैं यहाँ पे। और छुट्टी तो नहीं थी बच्चों की, बट हमने स्पेशल रिक्वेस्ट डाला तो टीचर ने अप्रूव कर दिया है। तो बस हम छठ पूजा खत्म करेंगे, एक दिन रुकेंगे, नेक्स्ट चले जाएंगे। बहुत कम दिनों के लिए इस बार आए हैं, तो बिना प्रिपरेशन के आए। पहले तो हमने सोचा था कि ठीक है चलो जाएंगे, बट बीच में सर्जरी का ये हो गया, तो इसलिए कुछ भी ऐसे तैयारी करके नहीं आए, कुछ नहीं हुआ, जो जैसे है बस आ गए। और बच्चों के कपड़े मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिए थे, इनके भी कपड़े ऑर्डर कर दिए थे। जब ये डिसाइड हो गया कि यही करेंगे अभी 2-3 दिनों में, मैंने फिर भी सोचा कि नहीं, बच्चे नया तो कपड़ा पहनेंगे, ये भी पहनेंगे छठ पूजा में नए कपड़े, क्योंकि दिवाली में तो इन्होंने नया नहीं पहना था, मैंने भी नया नहीं पहना था, बच्चों के नए थे दोनों के। तो मैंने सोचा कि चलो ऑर्डर कर देते हैं, बच्चों के तो आएंगे, इनका भी कर दिया। अगर ये पूजा करेंगे तो भी ठीक है, इनके नए कपड़े हो जाएंगे, और नहीं पूजा करेंगे तो ऐसे पहनने के लिए, बट इनके 4 कपड़े नए आ गए। तो यही आपको बताना था, यही अपडेट देना था। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। छठ पूजा की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।